नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हमारा फ्री का जो मास्टर क्लास है वो प्रश्न कुंडली पर है। ये इसलिए मेरे से थोड़ा गड़बड़ हुआ। 7 बजे ये क्लास लेना था, इस समय क्लास ले रहा हूँ। आप देख लो ट्रांजिट में दिल्ली के अंदर मून 0 डिग्री पर है और इस सॉरी वीनस 0 डिग्री पर है, मून 29 डिग्री पर है। तो दोनों ग्रह संधि में चले गए हैं। तो इसलिए मैंने वो क्लास 7 बजे ये पढ़ानी थी, ये इस समय पढ़ा रहा हूँ। मैं एडमिट करने में कभी शर्म नहीं करता। जो इंसान आर्ग्यू करता और एडमिट करने में शर्म करता वो स्वयं गलत इंसान है। मैं तो ऐसे मानता हूँ। मुझे अपनी गलती स्वीकारने में कभी कोई शर्म नहीं है। हम प्रश्न कुंडली पर आ रहे हैं। मैं प्राउडली नाम ले रहा हूँ। नितिन चतवार हैं अहमदाबाद से। इज ए बिजनेसमैन। उसने ये कोर्स करके अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को हिला के रख दिया। प्राउडली नाम ले रहा हूँ। मेरे यहाँ से पढ़ के गए हैं, मुझे दिल से खुशी है। कई स्क्रीनशॉट मेरे मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये चीजें मेरे प्रिय नहीं है। अब मैं एक अच्छी चीज स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिए। सबसे पहले प्रश्न कुंडली को आप समझिए। प्रश्न कुंडली क्या है? चंद्रमा प्रश्न कुंडली की आत्मा है। ये बात समझ लीजिए। चंद्रमा क्या है? प्रश्न कुंडली की आत्मा है। जिस तरह मैं नाड़ी में कहता हूं कि नाड़ी की भी चंद्रमा आत्मा है, या तो कुंडली को ऊपर उठा देगी या नीचे ले आएगी, ऐसे ही प्रश्न कुंडली की आत्मा चंद्रमा है। हमें चंद्रमा पे फोकस करना। क्यों करना है? क्योंकि इसने तत्काल रिजल्ट बताने हैं। और सामने वाला आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसको इमीडिएट आंसर चाहिए। क्लियर? सिंपल सी बात है। अब आप ध्यान से समझिए। अपने को मान लीजिए सांस भरने और सांस छोड़ने पर यस और नो बताना है। क्लियर है? बाकी के जितने क्वेश्चन है ना, फालतू के क्वेश्चन है। भाई आपने कहा कि क्या मुझे धन लाभ होगा? आंसर होगा हाँ या नहीं। टू दी पॉइंट वाली बात करी अगर हमने, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हाँ या नहीं। अगर प्रश्न कुंडली के समय चर लगन आया है, 1, 4, 7 और 10, इन राशियों का लगन है, और सामने वाले ने धन के बारे में प्रश्न पूछा है, कोई लाभ नहीं है, उल्टा धन हानि हो सकती है। यही चर लगन आ जाए 1, 4, 7, 10, और प्रश्न आ जाए किस चीज का कि जी मेरा प्रमोशन होगा या मेरी नौकरी लगेगी, बिल्कुल नहीं। चर है, मूव हो चुका है। जब मूवमेंट है तो नहीं होगा। सीधा सा ना आंसर है। एक सांस के अंदर सांस लेना और सांस छोड़ने का आंसर होना चाहिए आपके पास। दूसरा पॉइंट आया, यही हमने लिया, चर लगन लिया, 1, 4, 7, 10, इस किसी भी राशि में से कोई भी लगन आ गया, और आदमी ने ये पूछा जी मेरे माताजी बीमार हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे? बोल दो जल्दी ठीक हो जाएंगे। परिवर्तन बताया ना, चर का मतलब होता है परिवर्तन होना। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो परिवर्तन का अर्थ है नेगेटिव आंसर। अगर नेगेटिव चीज पूछ रहा है तो परिवर्तन बता रहा है पॉजिटिव आंसर। बीमार आदमी के लिए लगन अच्छा है, सीधी बात। अब मान लीजिए कोई आदमी ये पूछे कि क्या मेरे को धन प्राप्त होगा जी, या मेरी पेमेंट आएगी। आप देखिए, 2, 5, 8, 11 स्थिर लगन अगर आएंगे, स्थायित्व दे रहे हैं ना, स्टेबिलिटी वाले लगन आ गए ना, 2, 5, 8, 11, तो इसका मतलब हाँ जी आपको धन प्राप्ति होगी। फिर अगला क्वेश्चन आएगा जी कब होगी, वो क्लास में बताऊंगा। यहां बता दिया कि हाँ होगी, ये निश्चित है। अब मान लीजिए द्विस्वभाव लगन आ जाए, अब क्या होगा? द्विस्वभाव लगन का अर्थ है 3, 6, 9, 12। अब इसमें क्या रूल लगता है सीखिए। वो मैं यही सिखा देता हूँ। अब मेरी तरफ से आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट है, आप देखिए और इसे सीखिए। मान लीजिए 3, 6, 9 और 12 का लगन आ गया। 30 डिग्री क्या हमारी राशि होती है, लगन है। और मान लीजिए ये ड्यूल साइन का लगन बना 3 नंबर का, यहाँ 4 आएगा, यहाँ आएगा 2। अगर तो ये 15 डिग्री से लेस है। एक मिनट। अब आप देखिए,
अगर लगन लेस देन 15 डिग्री है तो वो फिक्स साइन की तरफ चला गया। अगर अबव 15 डिग्री है, 15 डिग्री, तो वो जो लगन है वो चर राशि की तरफ चला गया। जब आपसे किसी ने पूछा कि क्या मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक होगा अगर लगन 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच है, तो बोलिए हाँ ठीक हो जाएंगे। अगर उसने पूछा कि मेरे माताजी ठीक होंगे और लगन आया 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक, जो कि फिक्स साइन की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका अर्थ है माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ड्यूल साइन का दो भागों में विभक्त कर लेंगे हम, डिवीजन कर देंगे लगन की। इस तरह से हमने लेना है। बात क्लियर, सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आप जहां बैठे हैं, आप मान लीजिए असम बैठे हैं, आप मान लीजिए अमेरिका बैठे हैं, आप मान लीजिए दुबई बैठे हैं, आप बॉम्बे बैठे हैं, जहां बैठे हैं वही प्रश्न कुंडली का लगन होगा, प्लेस ऑफ द चार्ट होगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सिंपल सी बात है। जहां जोशी बैठा है, जहां लैपटॉप खोला, वही उसका प्रश्न कुंडली होगा। अब मैं एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। अब क्या होता है कि आपके क्लाइंट्स आए, क्लियर है, आपका कोई क्लाइंट आया, बेहतरीन मास्टरी करनी हो अगर आपने प्रश्न कुंडली में, तो आपके पास उसका नेटल चार्ट है, क्लियर है। अब उसने मान लो शाम के 8 बजे क्वेश्चन पूछा, आपने लैपटॉप खोल करके 8 बजे की प्रश्न कुंडली बना ली, साथ में आपने नेटल चार्ट खोल लिया। अगर आपने प्रश्न कुंडली को और नेटल चार्ट का कंपैरिजन करेंगे, बेस्ट आंसर दे देंगे, ये मैं बता रहा हूं, सीधी बात, नो बकवास, बेस्ट आंसर जाएगा आपका। अगर आप अपने क्लाइंट का नेटल चार्ट के साथ प्रश्न कुंडली का कंपैरिजन करेंगे। अब आप देखो, जैसे यहां मैं सिखाता हूं अब आपको, जैसे अब ये नेटल चार्ट हो गया, ये आज का लिखा हुआ है ट्रांजिट है, आज का ट्रांजिट है, क्लियर है, आज का ट्रांजिट है। आज के ट्रांजिट में देखिए यहां पर मंगल है, ये है, सारे ग्रह दिख रहे हैं आपको, वीनस आपको एग्जॉल्टेड दिख रहा है सूर्य के साथ राहु, ये ट्रांजिट है। आदमी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके सामने ट्रांजिट भी दिख रहा है। अगर वो टाइमली क्वेश्चन आ जाता है तो वन ऑफ द बेस्ट। बात समझ में आया या नहीं? सिंपल सी थ्योरी है, इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं मोबाइल पर, यानी आपका एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो से जो भी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर आप करते हैं, तब मीनिंग अलग आ जाएगा, तब तो प्रश्न कुंडली लगानी पड़ेगी ना आपको। अगर मान लो कोई आदमी कहे जी मेरा नेटल चार्ट है, बात क्लियर है, आप साथ के साथ आज का ट्रांजिट रखिए, या ऐसा सॉफ्टवेयर पकड़िए जो आज का ट्रांजिट भी बता दे, दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए, भाई साहब बेहतरीन आंसर। या फटाफट कागज पर उस समय का कुंडली बना करके खींच दीजिए खांचा, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, ये गारंटी मैं ले सकता हूं, आंसर गलत नहीं होगा आपका कभी भी। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, गलती कहां होती है? कार्येश पर। कार्येश कौन होता है? जो आपने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछा क्या मतलब? देखिए, छठा घर भी सर्वेंट होता है, तीसरा घर भी सर्वेंट होता है। Sometime we are not getting the answer from the sixth bhava, but we are getting the answer from the third bhava. समझ आया? छोटा सा पॉइंट है। कार्येश का मतलब है जो उसने क्वेरी पूछी वो भाव कौन सा है, उस भाव पर फोकस करना है आपने। अब मान लीजिए कोई आदमी ने शादी का पूछा, क्लियर है, उस समय सेवंथ लॉर्ड का स्वामी नीच का है, खाक आंसर देना है आपने, बात क्लियर है। मान लो किसी ने उस समय जॉब का प्रश्न पूछा और 10th का लॉर्ड उस समय की प्रश्न कुंडली में 6 8 12 में बैंड बजा पड़ा, उसका क्या आंसर हो गया? बात बोलो, हरी इच्छा,
दो चार उपाय दो, अपनी जान छुड़ाओ, खाम खाम दिमाग का दही मत करना, क्योंकि उसने 20 क्वेश्चन और पूछने, जहां एक आंसर भी बोला आपने फालतू। बात समझ में आ गई? सपोज किसी का फिफ्थ लॉर्ड है एंड सिटिंग इन द सिक्स्थ बाबा एंड आस्किंग अबाउट ऑफ द डिलीवरी, देयर इज ए प्रॉब्लम। मिसकैरेज भी हो सकता है और ऑपरेशन से बच्चे की भी डिलीवरी हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो आप ये कहिए कि सर कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है मुझे, आई सजेस्ट यू डू दिस रेमेडी, डॉक्टर मे बी से सम एंडोस्कोपी या जो भी उसका टेक्निकल वर्ड है वो उस एंगल से करेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हमें कहना है, इसलिए गलत आंसर नहीं देने, और गलत आंसर में हम गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरी बात समझ लीजिए, अब मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड मित्र राशि में बैठा है, आपका 10th लॉर्ड त्रिकोण में चला गया, प्रश्न कुंडली का, समझ में आया? प्रश्न कुंडली का, और उसे शनि ने देख लिया। शनि का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, 3, 7 और 10। भाई कार्य तो होगा पर लेट होगा, शनि देरी के कारक है, यानी बकरी दूध तो दोएगी, मेंगने डाल के देगी, यानी काम तो हो जाएगा भाई साहब आप। और दूसरी एक और बढ़िया बात बता दूं, जिनके क्लाइंट्स के आपके पास नेटल चार्ट हो और वो प्रश्न पूछे, आपको ना उसकी कुंडली याद होनी चाहिए। साला उसकी कुंडली में प्रॉमिस ही नहीं है करोड़पति बनने का योग, प्रश्न कुंडली से आप उसे करोड़पति बना रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। ये बेवकूफी मत कर लेना। आपके पास नेटल चार्ट है, उसकी कुंडली में लेट मैरिज का योग है और आपने ध्यान नहीं दिया और उसका प्रश्न कुंडली बना के बोल दिया फटाफट, हाँ जी हो जाएगी शादी। अरे भैया गलती कर बैठे हो तुम, ये करते हैं एस्ट्रोलॉजर गलती। जब वो प्रश्न पूछ रहा है उस समय आपने ध्यान तो देना है ना, अगर आप ध्यान नहीं देंगे गलती कर बैठेंगे, सीधी बात, नो बकवास। तो ये बारीकियां छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लियो असेंडेंट आ जाए, सीधी बात, फिक्स साइन आ गया, वो ये कह रहे हैं जो स्थिति है वही बनी रहेगी, देयर इज नो चेंज। चाहे वो प्रमोशन का है, धन प्राप्ति का है, बीमारी का, कोई भी क्वेश्चन है उसमें परिवर्तन नहीं है, वो सिचुएशन बनी रहेगी। बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल सी बात है। आगे चलें, अगले अच्छे से पॉइंट पर चलते हैं। अगर जो व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है, अब बड़े ध्यान से सीखना, मान लीजिए जिसने प्रश्न पूछा उस समय मिथुन लगन बन गया, मिथुन लगन का स्वामी कौन बना? बुध। अब उसने प्रोफेशन का प्रश्न पूछा, तो 10th हाउस कैरियर का बना लॉर्ड कौन? बृहस्पति। अगर इनमें राशि परिवर्तन है तो स्टैंप पेपर पे लिख के दो, सिद्ध है कार्य। राशि परिवर्तन सबसे बड़ा राजयोग होता है कुंडलियों में, पंचमहा पुरुष से भी राजयोग बड़ा होता है, ये याद रखना, राशि परिवर्तन। पर राशि परिवर्तन शुभ भावों का होना चाहिए। अरे भैया गड्ढे से राशि परिवर्तन मत कर देना, ये मत करना कि 6, 8, 12 से राशि परिवर्तन हो रहा हो केंद्र का। समझ में आया? तब तो बेड़ा गर्क है, आप गलत इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, मैं यहीं पर 20 सूत्र बता देता हूं आपको। मेरे को देखो, मैं ठहरा कंसल्टेंट, अब मैं कंसल्टेंट वाला आदमी हूं, पता क्या कर बैठा, 0 डिग्री का इस समय जो है वीनस है, और मैंने स्टार्टिंग में ही सॉरी बोला है, और 29 डिग्री का जो है वो चंद्रमा है। तो 7 से 8 बजे मुझे प्रश्न कुंडली पढ़ानी थी, इस समय मुझे पढ़ाना था क्या? काल सर्व। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दिमाग से बोल देता हूँ 80% से ज्यादा। भैया मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे को कॉपी किताब लेके नहीं बैठना कि हाँ जी ये करना जी वो करना, ऐसा नहीं है मेरे पास कोई सूत्र। हाँ मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, 4 पॉइंट लिखे हैं मेरे पास, बोल मैं अपने हिसाब से रहा हूँ, अगली बार का पता नहीं क्या बोल दूंगा, ये मुझे नहीं पता। मैं पढ़ाता भी ऐसा ही हूँ, और पढ़ाता उंगली पकड़ के ही हूँ, सबको जब तक नहीं समझ में आता 2 बार ही पूछता हूँ। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आप देखिए, जब किसी ने प्रश्न पूछा, सपोज 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th भावा, कोई दिमाग नहीं लगाना, बतेरे इत्साल इशरफ ओ फलाने ढिमकाना, इतना दिमाग का दही करते हैं सिखा के, आना कभी नहीं है तुम्हें प्रश्न कुंडली, बात खत्म। मैं यहाँ टेक्निक शेयर नहीं कर रहा, जिस समय क्लास में आएंगे मैंने एक सूत्र देना है नाड़ी की तरह, एक लाइन का सूत्र है,
जैसा मर्जी प्रश्न हो, सिर्फ वो कॉम्बिनेशन देखना है, देखते सारी हाँ या ना बोल दो, बात खत्म। अपन लाइव चार्ट भी लगाएंगे क्लास में, आओ मैदान में, एक कोई भी प्रश्न बोल देगा, वो चार्ट में उसी समय बना दूंगा, अब आप आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर दे दूंगा, टेक्निक सिखा दूंगा, सूत्र वही लगेगा। कोई किसी भी टाइप का प्रश्न हो, सूत्र एक होना चाहिए। जहां 10 सूत्र है वहां कुछ नहीं आता। अब मैं बिना सूत्र के भी सिखा रहा हूं आप। सपोज किसी ने प्रश्न पूछा, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द सिक्स्थ भाव एंड ही इज आस्किंग अबाउट ऑफ द मैरिज। नहीं जी आप कहेंगे नहीं, मैरिज पर नहीं जाना है, अभी प्रॉब्लमेटिक है। कारण सप्तम भाव का स्वामी अपने से द्वादश है, डिवोर्स योग एक्टिवेट हो चुका है। अगर आज देखो चक्कर पता क्या है इस देश में, सारे के सारे नूडल्स वाले हैं, फास्ट फूड वाले। हमने जी रिश्ता तो तय कर लिया है, मम्मी तो रोका करेंगी, कल फलाना ढिमकाना, भैया तू खुदकुशी करनी है तो कर, मेरी जान छोड़, मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बात खत्म ना। लोग आगे से ये बड़ी बहस करते हैं। बात समझ में आया है या नहीं आया आपको? इजीली है, क्लियर है। अब मान लीजिए प्रश्न कुंडली आपने बनाई, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, क्लियर है। मैं एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक शेयर करूंगा क्लास के अंदर, आपको मजा ना आए तो कहना। और मैंने कई बार बोला है, पकड़ नहीं पाया कोई भी आज तक मेरी उस लाइन को। जब प्रश्न कुंडली में आप आएंगे तो मैं वो लाइन बताऊंगा कि मैं ये लाइन बोलता हूँ, आप पकड़ क्यों नहीं पाए, पकड़ा करो। सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, समवन इज आस्किंग अबाउट कि मेरा रिश्ता होगा नहीं होगा, अरे उसको बोलो यार रिश्ता घर चल के आएगा। सेवंथ लॉर्ड, ऑपोजिट पार्टी आपके लगन में आई है, आपके पास आपकी बेटी का कोई हाथ मांगने आएगा, आप ऐसे बोलो ना अगले को। आप देखो वो लॉर्ड कहाँ गया, कार्येश कहाँ। अब कई तो इस चीज से कंफ्यूज होते हैं। छठा घर जो, अब मैं देख के नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा दिमाग चल पड़ा, बात खत्म। छठा घर जो है वो क्या होता है? छठा घर गुम होना भी है, छठा घर चोरी भी है। तो चोर कौन है? वो सेवंथ हाउस है, उससे दूसरा। कैसे चोर, क्यों वो दूसरा हुआ? अरे बाबा, काल पुरुष कुंडली से या कोई भी लगन हो, लगन मीन्स मैं, लगन से दूसरा घर मेरा धन, मेरा परिवार। तो छठा घर चोर, तो चोरी किसने करी? वो उससे दूसरा। रूल तो एक ही है, दो थोड़ी लगेंगे। समझ में आया? तो वो देखिए, सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर अफ्लिक्शन में है, समझ में आ रहा है, तो चोर पकड़ा जाएगा, पैसा भी आ जाएगा आपका। समझ में आया? अब आपने प्रश्न कुंडली दे जब आप बना रहे हैं, तब आप देखिए धन का स्वामी कहां बैठा उस समय प्रश्न कुंडली में। कोई भी लगन तो बनेगा। अगर धन का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया तो धन तत्काल मिल जाएगा आपको, बात खत्म। सीधी सी बात है, त्रिकोण का अर्थ होता है श्री वृद्धि, तो धन प्राप्त हो जाएगा। अब ये यहां तक मैं सिखा दूंगा। चौथा घर आपकी घर की चाबी होता है, लोगों को कार्येश नहीं पता। अब फोर्थ हाउस आ गया, मेरे घर की चाबी घूम गई। मैं बता देता हूँ, मैं क्लास के अंदर टेक्निक सिखाऊंगा बड़ी अच्छी। मेरी ना अलमारी की चाबी घूम गई। अब मैंने कहा वो अलमारी की चाबी है, मेरे मन में ये भाव आया कि चाबी तो 200 रुपए की बन जाएगी, बुला लाता हूँ किसी को भी, चाबी बनाने वाले को। फिर मैंने कहा यार घर में क्यों बुलाना, ढूंढते हैं चाबी, ऐसा क्या है। भाई साहब मैंने 1 महीने तक प्रश्न कुंडली लगाई, उसने मना करा, चाबी नहीं मिलेगी। बड़ी सुंदर चीज बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कि मैंने चाबी खुद रखी है, और मैं रखी हुई चीज भूलता नहीं। अचानक रात को मेरी कोई क्लास थी, लेट खत्म हुई, पता नहीं नाड़ी की थी अष्टावक्र की थी, 11 बजे। मैंने अचानक प्रश्न कुंडी लगाई, झट से उसने कहा चाबी यहाँ पड़ी है, एग्जैक्ट बताई उसने लोकेशन भी। भाई साहब मैंने ड्रॉर खोली, उसमें शनि का आ रहा था, शनि पताल लोक में आ रहा था, शनि सप्तम भाव में आ गया था। तो इसका मतलब वो चीज नीचे पड़ी है किसी ड्रॉर में, और किसी चीज से ढकी हुई थी, क्योंकि वहां वीनस और मरकरी का भी लिंक आ गया। तो मैंने कहा थैले में पड़ी है किसी ड्रॉर में। मैंने फट से ड्रॉर खोली, थैला खोला, चाबी मेरे हाथ में। 1 महीने बाद प्रश्न कुंडली पर जरूर से यार रिलाय मत कर चले जाना। लेकिन मैं आपको टेक्निक ऐसी सिखाऊंगा, वो कब बढ़िया होती है। मेरे पास एविडेंस है, जिसे चाहिए मैं रिवील कर सकता हूं, परंतु मोहे छल कपट छिद्र न भावे। मेरे पास बॉम्बे से मेरे पास रेखा जी हैं, जिन्होंने मेरे सारे 32 कोर्स करे हैं। मैसेज पढ़ा है, उस ग्रुप के लोगों को भी पता है, उन्होंने ग्रुप में भी डाला था एस्ट्रो वास्तु के। उनका डायमंड नोस्ट्रिल गुम गया 1 महीने से, 1 महीने बाद मेरे को फोन किया। मैंने कहा आपके ईस्ट में पड़ा हुआ है।
कह रही सर मैंने देख लिया, वो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करके गई थी, मैंने उस एस्ट्रो वास्तु कोर्स में दो चीजों का तड़का लगा दिया, प्रश्न कुंडली का और मेरे एक दिमाग की एक नई रिसर्च थी वो लगा दी। मैंने कहा मैडम आप अभी देख के आओ, वहीं पढ़ा मैंने, देख लिया। कैन यू इमेजिन, मेरे पास मैसेज है, उन्होंने लिखा सर मिल गया। भैया काम वाली नहीं आई 1 महीना आई। सदैव याद रखना जरूरी नहीं है जो दिख रहा है, बशर्ते आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। अब मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बात कही, अगर कुंडली में मैरिज का प्रॉमिस है और प्रश्न कुंडली बाई चांस मना कर रही है, तो ये नहीं आप कह सकते कि शादी नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसलिए कहा कि अगर आपके जो क्लाइंट हैं उनकी लगन चार्ट को लेकर के अगर आप प्रश्न कुंडली बनाएंगे, ऐसा आंसर देंगे कि आज सामने वाला हिल जाए, एक्यूरेसी 100% है। क्लियर है? अब आप ये देखो, अब जैसे मान लीजिए इधर देखिए, मैंने प्रश्न किया धन मिलेगा, धन का स्वामी ये किसी की भी कुंडली है, शुक्र है जी, धन मिलेगा, किसी की भी कुंडली है, उसने पूछा धन मिलेगा, हमने लगन कुंडली में देखा धन का स्वामी शुक्र है, ये मान करके चले प्रश्न कुंडली है, आज का ट्रांजिट है, सुबह का है जी, इस समय का ट्रांजिट नहीं है, हमने शुक्र देखा जी एग्जॉल्टेड है, सूर्य और राहु के साथ है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन यहां आपने ध्यान देना है, शुक्र सूर्य 12वें घर का स्वामी है और राहु 7th हाउस में शुभ नहीं है। पैसा तो आएगा पर पैसा कहीं खुड्डे लेने लगेगा, ये भी इसमें बता दिया। राहु के वीनस एक्सॉल्टेड है, समझ में आया, 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का ऊपर से है, एक्सॉल्टेड है, 0 डिग्री का है, पैसा आएगा, राहु बैठा है, सूर्य 12वें घर खर्चे भाव का स्वामी साथ बैठा है, पैसा आएगा, निपट गया। यानी इसको कहते हैं मुंह दिखाई, मुंह दिखाई के लिए पैसा आया बस, समझ गए आप? बाकी डिटेल तो मैं क्लास में समझाऊंगा आपको कैसे क्या है क्या नहीं है। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कार्येश और लग्नेश का म्यूचुअल एस्पेक्ट आ गया तो कार्य सिद्धि है, बात खत्म, कार्य सिद्धि है। क्लियर है? देखो हमेशा याद रखना, बिना तपस्या के आप उत्तर देने में असमर्थ होते हैं, हम लोग हैं भोगी कलयुग के, हमारी सोच धन से आगे नहीं है, तपोबल चाहिए ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। ठीक है? अब मान लीजिए कार्येश एक्सॉल्टेड है, कार्येश का मतलब अभी मैंने धन का बताया था ना पॉइंट, वीनस एक्सॉल्टेड है, प्रश्न पैसे का पूछा, तो ये बोलो दिनों में सॉल्व होगी प्रॉब्लम, कब सॉल्व होगी? नंबर ऑफ डेज में। अगर ग्रह स्वराशि का है, सेल्फ साइन का है, क्लियर है, तो आप क्या बोलोगे, सप्ताह भर के अंदर कार्य सिद्धि हो जाएगी, मैक्सिमम 7 डेज हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर मित्र राशि में बैठा है, मान लो यही वीनस मिथुन में बैठा होता, समझ रहे हैं आप, शनि की राशि में मित्र राशि में बैठा होता, तो मंथ लग सकता है, मिनिमम 1 महीना जाएगा, क्योंकि मित्र राशि में। ठीक है? अगर शत्रु राशि में है, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। दिक्कत कहाँ आती है, एस्ट्रोलॉजर कहाँ गलती करता है, वो अपने क्लाइंट को इंप्रेस करने के चक्कर में जल्दबाजी से जल्दी इवेंट के लिए बोलने का प्रयास करता है, वो गलती है, ये गलती नहीं करनी प्रश्न कुंडली में। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करिए, आपके पास एक्यूरेसी आ जाएगी। अब मेरे पास कई मूर्ख आते हैं क्लास में, उन्हें अभी एक्यूरेसी चाहिए, भैया मैं कहता हूँ संभव नहीं है, जोन सा टीचर चाहिए ले ले, बतेरे पढ़ाने वाले मेरे से ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति पढ़े, मैं मूर्खानंद स्वामी। भैया मैंने तो 2,000 पल्ली में तुमको ये सारा कुछ देना है, वहां जाएगा 20-25 हजार 15,000 लेगा, तू वहां जाके समझना, और तेरे को इतनी सारी वो टेक्निक उसने बतानी है, तेरे पल्ले कुछ नहीं आना, फिर उसके बाद उस समय तो ठीक लगेगा, बाद में यू कैन नॉट डू द प्रॉपरली। अब आगे चलते हैं और अच्छे से समझने की बात करते हैं, कहां कहां गलती होगी प्रश्न कुंडली में वो भी बतानी है आप। अब आ जाइए मैदान में, कहां गलती होती है देखो, अब आप सीखो। अब जैसे मैंने ये लगन बनाया प्रश्न कुंडली का हमने, क्लियर है?
अभी 1 मिनट मेरे पास है, मैं आपको ना वो सॉफ्टवेयर का लिंक दे दूंगा, क्लिक करते ही आपके पास वो आ जाता है लगन। इस समय वृश्चिक लगन आया हुआ है, ठीक है। 9, 10, 11 और 12 मदर आई, माता जी आई, प्रश्न कुंडली पर उन्होंने ये पूछा मेरे बेटी की शादी कब होगी, बेटी की शादी। आपने कहा गलती करते हैं बड़े एस्ट्रोलॉजर, इसी लगन से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। अरे बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। माँ ने प्रश्न पूछा है तो माँ के लिए संतान ये है, ये लगन बनेगा। ये पंचम भाव लगन बना के अब आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। और कर कहां से रहे हैं, लगन कुंडली से। अरे प्रश्न किसने पूछा है, अरे भाई जब मैं पूछूंगा प्रश्न कि मेरी शादी कब होगी, तब आप वृश्चिक लगन से देखेंगे कुंडली। जब मैं अपनी संतान का पूछ रहा हूं तो मेरी संतान यानी मेरा पंचम भाव है बाबा। अब मान लो कोई आ जाए आप में से प्रश्न पूछने, मेरे पोते की शादी कब होगी, तो भैया 9th हाउस देखना है तुमने, लगन 9th हाउस को बनाना है। लगन से पंचम आपकी संतान, और आपकी संतान की संतान नवम भाव हुआ, आपका पोता वो है। और अब क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर, लगन को ही वो कुंडली बना करके इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। दे आर डूइंग द ब्लंडर, नॉट ए मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी रिस्टोर बट ब्लंडर कांट बी। ये तो डिफरेंस करो बाबा, आप प्रश्न कौन सा पूछ रहे हो और देखना कहां से हमें, हम वही गलती कर रहे हैं। क्लियर है। अब आता है नक्षत्र लोचन आता है। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा कि मेरी वस्तु गुम हो गई है, ठीक है, और वो मिलेगी नहीं मिलेगी। अब आप आज जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस नक्षत्र को देखना है। उसको पहला एक आता है अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना, 3 नक्षत्र देखने होते हैं हमें प्रश्न कुंडली के अंदर। फिर से बोल रहा हूं, अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना नक्षत्र। अंधलोचन में अगर किसी की वस्तु गुम हुई है तो पूर्व दिशा में ही मिलेगी। रोहिणी, जैसे आज मान लीजिए चंद्रमा रोहिणी में हो, पुष्य में हो, उत्तरा फागनी में हो, विशाखा में हो। क्लियर है। जिस दिन उन्होंने मेरे से पूछा था तो वो चंद्रमा कहाँ था, अभी बताया था ना मैंने, बॉम्बे की एक रेखा जी का, उन्होंने मेरा नोस्ट्रिल घुमा है। तो चंद्रमा कहाँ है, मान लीजिए चंद्रमा रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फागनी, विशाखा, तो ईस्ट डायरेक्शन में वस्तु ढूंढने पर मिल जाएगी। बात खत्म हो गई। क्लैरिफाई हो गया ना इजीली। अब मान लीजिए मंदलोचन में चंद्रमा गोचर कर रहा हो। मंदलोचन का अर्थ होता है अश्विनी और मृगशिरा। देखो मेरी बात सुनो, इस चीज को फिर से समझ लो। जो मैंने पहला वाला पॉइंट बताया, अंधलोचन नक्षत्र चीज 1 महीना पहले घूमी थी, प्रश्न कब आया आपके पास, आज आया ना। तो आपने आज के हिसाब से देखना है सब कुछ। भाड़ में गया 1 महीना पहले, आपने कोई लेना देना नहीं उससे बाबा। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर मंदलोचन में नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में वस्तु ढूंढिए मिलेगी, पर प्रयास करने से मिलेगी, इजीली नहीं मिलेगी। ईस्ट में हल्का प्रयास करने मात्र से मिल जाएगी। अभी मैंने सारे नक्षत्र नहीं बोले क्लास में, सारे बढ़ाने, यहाँ तो मैंने 2 एक नक्षत्र दे दिया आपको। अब मान लीजिए सुलोचना नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा, जैसे कृतिका है, पुनर्वसु है, उसको बोल दो भैया भगवान की थी ले गया, तेरी नहीं थी, मतलब मिलनी है नहीं, खाम का दिमाग का दही कर मत, बात खत्म। तो देखो ना, एक तो बात समझाने का भी तरीका होता है। आपको जी नहीं मिलेगी जी, आप जो मर्जी कर लो, ऐसे थोड़ी आंसर देना है। बेचारा रोता पीटता तो आपके पास प्रश्न लेके आया, ऊपर से आंसर आप ऐसे दे रहे हो। वो जी परमात्मा की थी, परमात्मा को आपने वस्तु देनी थी, वो ले ली परमात्मा ने, कोई नहीं फिर देगा आपको परमात्मा। यार सामने वाले को उत्तर तो अच्छा सा दो जिससे आदमी प्रभावित हो। जैसे मैंने चंद्रकला नाड़ी पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा आप ये कह सकते हो आपको ये प्राप्ति होगी, तो मैंने वहां तक सिखा दिया था चंद्रकला नाड़ी में कि आप अगले को टाइम तक बता सकते हो। चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेगा उससे पहले पहले आप टाइम का इवेंट बता दो, शाम को 6 बजे राशि परिवर्तन करना, तो आप बोलो शाम 6 बजे चीज प्राप्त होगी। तो मैंने तो यहाँ तक सिखाया। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी सी सिखाऊंगा। बात क्लियर है। तो सुलोचना भी आ गया। अब आते हैं कुंडली के ऊपर, अब आपको कुंडली से दिखाते हैं। अब देखो अब आप, कितना आसान तरीका सिखाता हूं आपको। ये 11 नंबर का लगन है, बड़े ध्यान से सीखना, कोई दिमाग नहीं लगा आपको। ये बिना दिमाग वाली कुंडली एक सिखा रहा हूं आपको, और जबकि आप अभी भी इसमें कंफ्यूज होंगे।
बंदे ने प्रश्न पूछा कि क्या मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। मेरी कंपनी ने रिट्रेचमेंट शुरू कर दी है, छटनी। क्लियर। अब आपने कुंडली देखी, कुंभ लगन है, पहला पॉइंट जो मैंने सिखाया था, फिक्स साइन आ गया, नौकरी तो तेरी जाएगी नहीं, इसने यस कर दिया, पहला पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। देखने का तरीका आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लगन का स्वामी स्व राशि का के 12वें में बैठा है, पर शनि वक्री है, ये मत भूलो, चेष्टा बली है, शनि चेष्टा बली है। ये दूसरा उसका पॉजिटिव पॉइंट आ गया। पहला मैंने बता दिया, फिक्स साइन आया हमारे पास। दूसरा, लगने चेष्टा बली है। तीसरा पॉइंट, अब आप देखो, उसने कैरियर का पूछा ना, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 7th हाउस along with the 9th lord along with the 5th lord, there is a raj yoga in the 7th bhava expecting the lagna। तेरी नौकरी जा ही नहीं सकती। आया मजा? सिंपल सा, कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने, फलाना देख ढिमकाना देख, सीधा कुंडली रीड करी नॉर्मल वे में। फिर से बता रहा हूं, लगन स्थिर आया। जब किसी भी पॉजिटिव पॉइंट के लिए क्वेश्चन पुट करें तो देखिए, क्या लगन स्थिर आया है? हाँ जी आया है। लग्नेश कहां पर है? द्वादश भाव में है, नहीं है शुभ, लेकिन भाई साहब वो चेष्टा बली है, बकरी होने से उसमें दिग्बल आ गया, एक किस्म से बल प्राप्त हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 5th लॉर्ड टुगेदर इन द केंद्र भावा एंड एक्सपेक्टिंग द लग्ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 10th लॉर्ड मंगल एक्सपेक्टिंग ऑन भावा, ऑन साइन। तेरी नौकरी जा ही नहीं सकती भैया। सिंपल सा तरीका है, आपने अपने अपना दिमाग का दही करना है तो करते रहो, लेकिन जो सबसे बेहतरीन, इससे भी शॉर्टकट फॉर्मूला है, मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। इससे भी बेहतरीन शॉर्टकट फॉर्मूला मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे पढ़ना है आराम से। अपन पता नहीं क्या उल्टा सीधा पढ़ते चले जाते हैं। अबे राजयोग भी तो देख लो। अब कैसे? जैसे आपने जो प्रश्न कुंडली देखी, अरे भैया वो किसी का जन्म लगन भी तो होगा, उस समय कोई पैदा होगा तो उसका जन्म नहीं होगा। अब वही कुंडली आपके पास, जो आपने प्रश्न बनाया, 2 साल बाद कोई कुंडली लेके आ जाए, जी मेरे बच्चे का फ्यूचर बताइए, तब उसकी लगन कुंडली जो पढ़ रहे हो, जो आपने 2 साल पहले प्रश्न के रूप में पढ़ी थी, रूल तो एक ही है बाबा, रूल थोड़ी दो होंगे। बस प्रश्न कुंडली में ये फर्क है कि आपको तत्काल आंसर देना, और तत्काल आंसर में कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक और अच्छी चीज सिखाता हूँ, होरा सीखिए। हर डे की जो पहली होरा होती है, अब जैसे कल सोमवार है, तो सोमवार को सूर्योदय से लेके 1 घंटे तक चंद्रमा की ही होरा होगी। ये होरा पुनः 8वें घंटे में वापिस आएगी। मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे हुआ, तो 8 जोड़ लिया, 8 6 14 12, 2 हो गया, 12 माइनस करके। समझ में आया? 1 से 2 8वीं होरा वापस आ गई, किसकी? चंद्रमा की। क्लियर हो गया? ऐसी सारी होराएं आएंगी। अब मान लीजिए आप किसी के मन का प्रश्न भी बता सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी जानकार ने प्रश्न करना चाह रहा है, और जी कैसे हैं, आपने जवाब दिया मैं ठीक हूं, आपसे कुछ पूछना था, झट से आप आंसर दे सकते हैं उसके कहने से पहले, बशर्ते आपके सामने टेबल पर होरा चार्ट होना चाहिए, या आपको होरा कंठस्थ होनी चाहिए, दो ही बातें होंगी। अगर मान लीजिए उस समय शुक्र की होरा चल रही है, 1 से 2 बजे के बीच उसने क्वेश्चन पूछना है, क्लियर है? अब मैं यहाँ नाड़ी का भी तड़का लगा दूंगा और वैदिक का भी लगा दूंगा, दोनों डाल दूंगा। अब उस समय वीनस की होरा चल रही थी, तो हो सकता है अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछे, अगर लड़की है तो अपनी शादी के बारे में पूछ सकती है, क्लियर है? कोई जेंट्स है अपनी वाइफ के बारे में पूछ सकता है नाड़ी से, कोई आदमी अपनी पुत्री के बारे में पूछ सकता है नाड़ी से, कोई आदमी पैसे से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। आप उसके कहने से पहले ही भूल गए साहब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो ना, आदमी कहेगा मजा आ गया जी आपसे बात करके। समझ में आया? अब मान लीजिए इसी तरह जिस समय कोई आदमी आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, उस समय जुपिटर की हो रहा है, किसकी हो रहा है? जुपिटर की, और आपको पता लग गया कि जुपिटर की हो रहा है, तो प्रश्न संतान से संबंधित होगा। संतान का मतलब कई मीनिंग है,
मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बच्चे हो नहीं रहे। समझ में आया? तो बच्चे से है ना। अगर कोई फीमेल है, मेरी जी शादी नहीं हो रही, अब वेदिक में जुपिटर पति का कारक हो गया। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी आयु कितनी है। 60 साल का पूछ रहा है, गर्लफ्रेंड का प्रश्न नहीं पूछ रहेगा वो, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, कहीं वो दिमाग लगाना चालू कर दो। 23 साल का पूछोगे तब वो बात समझ में आती है। और ज्यादातर क्वेश्चन यही होते हैं जी, मेरी गर्लफ्रेंड चलेगी, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया। खैर मैं मैरिज में टेक्निक शेयर करता हूँ, बंगाली बाबा वाली, कि मेरी वो गर्लफ्रेंड वापस आएगी नहीं आएगी। मैं सिखा देता हूँ, ये ले टेक्निक, आएगी नहीं आएगी, वो जुपिटर का ट्रांजिट बताता है। कोई हुई गर्लफ्रेंड वापस आएगी अगर जुपिटर यहाँ पर है, नहीं तो नहीं आएगी। बात कर, वो वहां का पॉइंट है, यहाँ का नहीं है। बात समझ में आ गया आपको? मन का प्रश्न देखना आ गया। सिंपल सी बात। अगर मान लीजिए उस समय शनि की हो रहा है जब आदमी ने प्रश्न पूछा, तो सीधी सी बात है कैरियर से रिलेटेड प्रश्न है। या तो नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगेगी, नौकरी है तो प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा बॉस मेरा खून पी रहा है, तो कैरियर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप छूटते सीधा बोल दो शनि की हो रहा है, भाई कैरियर का क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मेरे से भाई साहब, क्या दिक्कत है? आराम से बताइए। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। हमारे को क्वेरीज के अनुसार चलना है, ये बता रहा हूं मैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कुंडली में कौन सा पॉइंट है? कार्येश। वहीं आप गलती करोगे। बात समझ में आया? अब मान लीजिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मेरे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो भैया 11th हाउस देखना तुम्हें। क्लियर? कोई रोग का प्रश्न पूछ रहा है तो छठा भाव है। क्लियर है? तो आपको ये चीजें समझनी है। अब बताओ, मेरे एक बैच में ना भगवान जाने, मैंने उनसे बोला इसका दुरुपयोग मत करो, अनादर मत करो, हाथ जोड़ दिए थे। पता क्या डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप में? मेरी आज ना काम वाली नहीं आई, क्या वो 5 बजे आएगी? अरे यार हद होगी, है तुम प्रश्न कुंडली है, तुम काम वाली पे लगा रहे हो यार, कर क्या रहे हो तुम? मजाक बना रखा है। प्रश्न कुंडली विशेष होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पूछा था सामने कि बताइए स्त्री के गर्भ में पुत्र है या पुत्री है, गर्भवती कब से है? वो लड़का था बना हुआ, श्राप दे दिया था, पूरा यदुकुल वंश तबाह हो गया था, द्वारकाधीश खत्म हो गई थी। कभी भी विद्या को मजाक में नहीं लेना बाबा, विद्या है ये। ऐसे ही पूछने आ जाते हैं। चंद्रकला नाड़ी में मैंने सिखा भी दिया कि कोई आदमी मजे लेने आया आपसे, मैंने सिखा दिया चंद्रकला नाड़ी में। तो सदैव याद रखना है। अब कई बार क्या होता है, प्रश्न कुंडली में शनि लगन में आ जाए, बड़े ध्यान से सुनना, जो मर्जी प्रश्न है उसमें दे दी, बात ही खत्म। लगन प्रभावित हो गया ना यार बाबा, वो देर ही देगा। मान लीजिए वहां पर उसने कैरियर का पूछा, ठीक है, और लग्नेश और दशमेश में राशि परिवर्तन आ गया। क्लियर है? मान लीजिए मिथुन लगन था, तो 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति बना, वो लगन में बैठ गया शनि के साथ, और बुध जो है 10th हाउस में आ गए। राशि परिवर्तन योग हो गया बढ़िया योग जी। अरे मेरे ताऊ शनि लगन में बैठा है, 10th हाउस पे एस्पेक्ट भी कर रहा है, कार्य तो होगा पर टाइम लगेगा। समझ में आया? सीधी बात। ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी, अगर वो 0 से 15 डिग्री के बीच में लगन है तो कार्य बहुत देर बाद होगा, क्योंकि वो स्थिर लगन की तरफ चला गया। पिछला लगन जो है स्थिर है, फिक्स है, वृष राशि आती है। अगर यही 28 डिग्री का लगन है तो कार्य हो जाएगा, ज्यादा देरी से नहीं हो जाएगा, पर देरी तो जरूर है, ज्यादा देरी नहीं है। परंतु अगर 0 से 15 डिग्री लगन भी आ गया फिर तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। बात क्लियर? सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी क्लास में आओगे तो मैं बहुत सारी टेक्निक रिवील करूंगा। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये कोर्स स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 24 को, रात 9:30 बजे। आप अपना खाना पीना कर लो, 9:30 से 10:30 बजे क्लास होगी, डेली होगी। 5 क्लास का कोर्स है, ठीक है। ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और आपको लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग है। क्लियर?
लाइफ टाइम के लिए। और फी इसका मैंने नॉमिनल रखा है 2345, दैट्स ऑल। 2345। अगर किसी की कोई क्वेरी है, अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आंसर दे सकता हूँ। Anyone who is having any query, unmute himself and raise a query. किसी का कोई भी प्रश्न है, मेरे से अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? आरजू जी, आपकी कोई क्वेरी है? अनम्यूट करिए अपने एंड पे। हाँ जी। सर मेरी क्वेरी बस यही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग मिस कर दिया था कि कैसे बनती है, वो तो मैं आपसे क्लास में ही सीख लूंगी। सीधी बात है, आपने बता दिया 24 अप्रैल को कोर्स आप ये कर रहे हैं, तो मैं, क्योंकि मुझे प्रश्न कुंडली सीखनी है। बहुत सिंपल टेक्निक से मैंने बताया यहाँ पर आपको। जस्ट हम्म। लाइक ए लगना चार्ट, रीड आउट। हम्म। भैया ट्रांजिट किसी का तो लगन है। आपका जन्म हो गया, आपके लिए ट्रांजिट है। उस समय भी हम्म। तो बच्चे पैदा हुए हैं, वो किसी का तो लगन है। हाँ। सबसे इजी वे है, उसको लगन से पढ़ो। और जो इसका सीक्रेट सूत्र है चंद्र वाला, मैं क्लास में पढ़ा दूंगा कि चंद्रमा से कैसे लेना है इसको। और सबसे कन्वीनियंट टाइम रखा 9:30 बजे। यस मिस्टर कुमार संजय जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी प्लीज। सर, एक आपने बोला था अभी संतान के लिए जैसे देखते हैं ना, हाँ हाँ पंचम भाव से देखेंगे, अगर उसके बारे में कोई करी होगी तो। हाँ, तो पंचम भाव अगर में होगा। आप सिंपल सा याद रखिए, मान लीजिए पंचम भाव में मंगल या केतु का प्रभाव आए, छूटते ही अगले को हाथ जोड़ के बोल दो, अबॉर्शन मिसकैरेज कंफर्म्ड है, बात खत्म। हाँ जी, हाँ जी। सर्जरी सर कंफर्म्ड है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। समझ गए कोई दिमाग वाला सर, मंगल पॉइंट की ही नहीं तुलना, है, हाँ जी। ये देख वो देख फलाना देख। अरे भाव हाँ ही जी, हाँ जी। अफ्लिक्शन में आ गया, बाकी योग अर्थहीन हो गए। सर मेरा एग्जाम के लिए भी। सीधी सी सर, बात, समझ गए आप? हाँ जी। अब मान लीजिए मैं अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ आपको टेक्निक। कुछ नहीं, दिमाग बहुत सारे सूत्र सिखाऊंगा, वैसे तो मैं 2 ही सिखाता हूँ, ज्यादा नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद पे दिमाग हाँ इतना नहीं है, तो मैं कहाँ से आपको बढ़िया पढ़ा दूंगा। तो सीधी बात है। अब मान लीजिए किसी ने कैरियर का पूछा, मिथुन लगन आ गया। हाँ जी। मिथुन लगन का स्वामी बुध 10वें भाव में, अरे भैया नीच का होके गोचर कर रहा है, तेरी कैरियर का तो बैंड बजा पड़ा है। 10वें में, क्या हाँ। देखना कुंडली, क्या पढ़नी है आपने? खाम खा दिमाग का दही मत करो, टू दी पॉइंट बताइए। लेकिन लोग जो हैं, आपका दिमाग का दही किए बिना मानेंगे नहीं। समझ में जी आया? सर। उसका आंसर कैसे देना है वो मैं क्लास में डिग्री से समझा दूंगा। ठीक कितने है डिग्री सर। का अगर है, ब, वो क्या करेगा, वो डिग्री बताएगा। बस क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे दो संतान होती हैं, तो दोनों का सेम तरीका चलेगा क्या? क्या क्या क्या, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। अगर दो संतान होती है, मान लो एक बेटी है एक बेटा है, तो दोनों का तरीका वही, फॉर्मूला वही यही रहेगा? एक ही फार्मूला है, अलग कहाँ से आया? अलग कहाँ से आएगा? संतान तो पंचम ठीक भाव सर। है ना, मेल हो या फीमेल हो, हमें उससे क्या लेना देना सर। ठीक है, चलिए। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस। हाँ बोलो बोलो अंकल कल अंजलि। क्लास कल से शुरू है ना? हाँ, 9:30 पर स्टार्ट होगी, रात को खाना वाना खा के, इंडिया के हिसाब से। आप तो शायद अमेरिका में है, तो आपके लिए मॉर्निंग है। ठीक है कौन सी जी, तो क्लास? कल तो कल से 4 है ना, ओके। वैदिक 4 है ना हम लोग का वेदिक कल। 4 8 बजे शुरू होगी। हाँ, तो 9:30 वे कौन सा है? 9:30 ये वाली प्रश्न कुंडली प्रश्न आएगी कुंडली। 9:30। ओके, कल से है वो भी प्रश्न कुंडली। हाँ, ओके। कल से 3 कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। पहला 7 से 8 बजे होगा काल सर्प दोषा या हाँ। रोग योग है। लोगों को यही नहीं देखना आता कि काल सर्प राजयोग मिला है मेरे को कि दोष मिला है, पहले तो वो देख लेता हूँ। वो सिखाऊंगा सबसे बड़ा पॉइंट, कि कैसे देखें कि कुंडली में आपको राजयोग मिला हुआ है कि दोष मिला हुआ है। यही नहीं पता, वो काल सर्प कहे जा रहे हैं। पहले देख तो लेता हूँ, राजयोग में तो नहीं पैदा हुआ हुआ। वो पढ़ाया जाएगा। 8 से 9 वैदिक लेवल 4 आएगा, जिसमें ऐसी जैसी टेक्निक है। 110% मैं तमिलनाडु वाली वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊंगा। नॉर्थ इंडिया का तो एबीसीडी नहीं पढ़ानी मैंने, पहले बता रहा हूं मैं आपको। 1% भी मैं नॉर्थ इंडिया वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रहा। उसमें सारा लिटरेचर कोर्स, उसमें पीडीएफ भी मिलेगी 8 से 9 में। वो साउथ इंडिया का है सारा, तमिलनाडु का। ये प्रश्ना कुंडली भवानी के आशीर्वाद से जो उसने मुझे रिसर्च दी है, मैंने वो अपनी अपनी रिसर्च पढ़ानी है। ये किसी ग्रंथ में नहीं है, मैं रिवील नहीं कर सकता। आप क्लास में आइए, मेरी खुद की रिसर्च है, उसी के बेस पे मैंने पढ़ाना है। ठीक है, तो ये 3 कोर्स यस कल सर। ही ठीक स्टार्ट सर। होंगे। 7 से 8, 8 से 9, 9:30 से 10:30। ठीक है, उसी लेवल पे भगवान ने मेरे को दिया है ना। भैया अपन तो लद्दू गधे वाली पार्टी है ना।
हर जगह देखो 3 कोर्स अलग अलग हैं, तीनों पे आपका माइंड एक्टिवेट होना चाहिए तभी पढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं है आप में दम। भाई मैं ठहरा कंसल्टेंट, मजदूर आदमी, करनी है मजदूरी, बात खत्म हो गई, क्या दिक्कत है? ठीक है ना जी, चलिए, हैव ए गुड डे।